क्या खूब कहा है किसी ने, गणेश जी का रूप निराला है। चेहरा देखो कितना भोला भाला है। जब भी हम पर आई कोई मुसीबत, गणेश जी ने ही तो हमें संभाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती हूँ छोटी सी कहानी। धरती पर गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई थी। सभी गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए थे। बाजार में अफरा तफरी थी। हर कोई गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटा हुआ था। लोग बाजार में से गणेश की मिट्टी की मूर्तियां खरीद रहे थे। वह उनको अपने घर में स्थापित कर रहे थे। गणेश जी शिवलोक से ये सारे दृश्य देख रहे होते हैं। धरती पर लोग कितने खुशी में मग्न है। मुझे भी इनकी खुशियों का हिस्सा बनना है। एक काम करता हूँ, एक बार धरती पर घूमने चलना जाता हूँ और वहीं जाकर देखूंगा कि मेरे जन्मदिन की तैयारी कैसी चल रही है। और धरती लोक पर जाते हैं। धरती पर सभी लोग गणेश चतुर्थी की तैयारी में जुटे हुए थे। गणेश जी भ्रमण करते हुए अपने भक्तों को देख रहे थे। चलते चलते वह एक गांव में से गुजरते हैं। उसमें एक लड़की रो रही होती है। उसे लड़की की रोने की आवाज़ सुनकर गणेश जी वहीं रुक जाते हैं। दादी, मुझे भी गणेश की मूर्ति घर में स्थापित करनी है। मेरी सारी सहेलियां गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रही है। मुझे भी गणेश चतुर्थी मनानी है। मुझे भी गणेश जी को अपने घर पर लाना है। प्रिया, क्यों जिद कर रही हो? तुम्हें पता है ना, हमारे पास 2 वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं है। हम गणेश जी को अपने घर कैसे लाएं? अगर हम गणेश जी को अपने घर पर ले आएंगे तो हम उनको अच्छे से पकवान, मिठाइयाँ, फल खिलाने होंगे और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। अगर गणेश जी हमारे घर आए तो वह भूखे ही रह जाएंगे। हाँ दादी, आप सही कह रही है। अगर गणेश जी हमारे घर पर आएंगे तो वो भूखे ही रह जाएंगे। हम उन्हें अपने जैसा खाना तो नहीं खिला पाएंगे। गणेश जी, मुझे माफ कर दो। इस साल हम आपको अपने घर नहीं ला पाएंगे। अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपको अपने घर पर बुला सके। अगर मेरे माता पिता जीवित होते तो हम जरूर आपको अपने घर ले आते। कोई बात नहीं करे, अगले साल हम तुम्हें अपने घर जरूर लेकर आएंगे। मेरे भक्त कितने भोले भाले हैं। इन्हें लगता है कि मैं बहुत अपने चढ़ावे पर खुश होता हूँ, लेकिन इन्हें ज्ञात नहीं है मैं तो मनुष्य के भक्ति भाव से ही प्रसन्न रहता हूँ। मुझे जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। अरे बालक, तुम कौन हो? मैया, मेरा नाम गणेश है। मेरे पास कोई घर नहीं है। क्या मैं कुछ दिन के लिए आप लोगों के साथ रह सकता हूँ? इसके बदले आप जो बोलेंगे मैं वह सारे काम कर दिया करूँगा और मैं आपकी सारी बात भी मानूंगा। यह बालक इतना कोमल है, इसे मैं कैसे मना कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं इसे मना नहीं कर सकती, वरना मुझे पाप लगेगा। कोई नहीं, कुछ दिन की तो बात है। आधी रोटी कम खा लेंगे तो मेरे घर, दादी कहती है, तुम मेरे घर पर रह सकते हो गणेश। जो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी रहते हैं, तुम हमारे साथ रह सकते हो। शायद भगवान गणेश को बालक समझकर अपने घर में स्थान दे देती है। मैया, आज तो गणेश चतुर्थी का प्रथम दिन है। आज आपने गणेश चतुर्थी की कोई तैयारी नहीं की है। मन तो हमारा भी है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गणेश जी को अपने घर बुला सके। अरे मैया, गणेश जी धन दौलत से खुश होकर थोड़ी आते हैं। वह तो अपने भक्तों के भाव को देखते हैं। आप एक बार गणेश को अपने घर पर तो ले आओ, वह आपके सारे कष्ट हर लेंगे। आप लोग घर की साफ सफाई करिए, मैं गणेश की मूर्ति और पूजा का सामान लेकर आता हूँ। अरे मैया, मैं यहाँ कुछ महीने एक सेठ के यहाँ काम किया करता था।
वह सेठ मुझे बहुत मानता है। मैं इसके दुकान से सारा सामान ले आऊंगा। आप चिंता मत करिए। तुम तब तक घर के साफ सफाई कर दो। बाल गणेश घर के बाहर जाते हैं और अपने शक्ति से गणेश की मिट्टी की मूर्ति और कुछ फल और पूजा सामग्री उत्पन्न करते हैं। उधर शारदा और प्रिया सारे घर की सफाई करती है। प्रिया बहुत खुश थी क्योंकि आज पहले बार उनके घर में गणेश जी की स्थापना होने वाली थी। थोड़ी देर के बाद बाल गणेश में मूर्ति और सामग्री के साथ लौट आए हैं। उनके हाथ में फल सामग्री है। गणेश भगवान की मूर्ति देख प्रिया और शारदा बहुत खुश होती है और वह दोनों खुशी खुशी अपने घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करती है। दादी देखो, अब हमारे घर पर कितना अच्छा लग रहा है। गणेश भैया की वजह से आज हमारे घर पर गणेश जी आए हैं। हाँ बेटा, गणेश तुम्हारी वजह से हमारे घर पर भगवान गणेश जी की स्थापना हुई है। मैं किस तरह से तुम्हारा धन्यवाद करूं। अरे मैया, आप मुझे यहाँ कहाँ रुकने की जगह दी है, इतना बहुत है मेरे लिए। बाकी जब तक मैं हूँ आपको कोई भी कमी नहीं करने दूंगा। सब काम मैं ही करूँगा। भगवान गणेश साक्षात बालक के रूप में शारदा के घर में रहने लगे और शारदा को कम हाथ में बातें करने लगे, जिससे शारदा को काम में काफी मदद मिल गई और वह भगवान गणेश की पूजा अच्छे से करने लगी। गणेश जी अपनी शक्ति से पूजा की सारी सामग्रियां लेकर आ जाया करते थे, जिससे शारदा को पूजा करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। शारदा के साथ प्रिया भी गणेश जी की पूजा में बैठी ही रहती थी और साक्षात गणेश जी अपने भक्तों की सेवा में जुटे हुए रहते थे। प्रिया और शारदा को शायद यह पता भी नहीं था कि गणेश कोई बालक है, नहीं बल्कि गणेश गणेश है। देखते देखते गणेश चतुर्थी के 9 दिन अच्छे से बीत जाते हैं। आज गणेश चतुर्थी का आखिरी दिन था। सभी लोग गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। सारा गांव उत्साह और हर्ष से भरा हुआ था। सभी लोग खुशी से नाच रहे थे, गा रहे थे। हर तरफ शोर शराबा था। इधर शारदा और प्रिया भी मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार हो चुकी थी। गणेश भैया, आज हमारे मूर्ति का विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, आप भी चलोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी चलूँगा। आप लोग मेरे पीछे पीछे, आप लोगों के पीछे पीछे आ जाऊँगा। हेलो प्रिया। पूरी रीति रिवाज से गणेश भगवान को घर से विदा करते हैं और मूर्ति विसर्जन के लिए जाते हैं। नदी में गणेश भगवान की मूर्ति विसर्जित करने के बाद जब प्रिया और शारदा अपने घर आती है तो अपने घर को देखकर चौंक जाती है। वो देखती है कि उनके टूटे हुए घर की जगह एक बड़ा आलीशान महल खड़ा है। जब वो दोनों घर के अंदर घुसती हैं तो देखते हैं कि उनका घर सोने के चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है। दादी देखो, गणेश जी ने हमारे पुराने घर को नए मकान में महल बना दिया है। सही में बेटा, लोग गणेश जी को ऐसे ही विघ्न हरता नहीं कहते हैं। उन्होंने तो कुछ ही दिनों में हमारे सारे विघ्न हर लिए। दादी, गणेश भैया कहाँ हैं? वो तो हमारे साथ विसर्जन के समय पे भी नहीं थे। हाँ, यह तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। जो लाके कहीं वो बाहर भटक तो नहीं गया? बेचारा मैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस 10 दिन के लिए ही आया था। अब धरती पर मेरा समय पूरा हो गया है। मेरे भक्तों ने मुझे विदा कर दिया है। आप चिंता मत करो मैया, अगले साल मैं फिर से आपके पास आऊँगा और आपके साथ रहूँगा। अरे पगली, तू अभी तक समझी नहीं? यह भगवान गणेश की आवाज़ थी और हमारे साथ रहने वाला गणेश और कोई नहीं, गणेश भगवान ही थे, जो बालक के रूप में हमारे घर कष्ट हरने आए थे। प्रिया और उसकी दादी समझ गई थी कि गणेश कोई और नहीं, भगवान गणेश थे।
यह जानकर दोनों की आंखें भर आई। भगवान गणेश की कृपा से शारदा के घर में खुशियों के दिन लौट आए। अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह धन्य धान्य से संपन्न हो चुकी थी। इसके बाद वह हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।